अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तकरीबन 2 जनवरी को कराची के इलाके लियाकताबाद में एक कत्ल होता है। जब ये कत्ल होता है तो ये शुरू में ब्लाइंड मर्डर के तौर पे सामने आया। कुछ पता नहीं था कि इस शख्स को किसने कत्ल किया है, लेकिन पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की और तफ्तीश में बड़ी हैरान कुन इंकशाफ हुए। तफसील की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे वही दरख्वास्त होती है कि अगर अभी तक भी आपने मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास तमाम तर ख़बरों के नोटिफिकेशंस बर वक्त पहुंच सकें। अब नाज़रीन, ये लियाकताबाद का इलाका है जहाँ पे ये मर्डर होता है और कुछ मालूम नहीं होता कि इस शख्स को किसने कत्ल किया है। ब्लाइंड मर्डर के तौर पे ये सामने आता है। पुलिस तमाम तर अपनी तफ्तीश शुरू कर देती है। उस शख्स के हवाले से जो भी आसपास एविडेंस मिलता है, इस शख्स की डेड बॉडी को अब्बासी शहीद हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है और तमाम तर मज़ीद जो प्रोसीजर होता है उसको शुरू किया जाता है। अब कुछ अरसे के बाद मालूम ये होता है कि इस शख्स का नाम गौसुल हसन है और इसके बेटे अली हसन की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज होता है पुलिस स्टेशन में। जब ये मुकदमा दर्ज होता है तो पुलिस अपने मुखबरों के ज़रिए तमाम तर तफ्तीश शुरू करती है, मालूम करती है कि ये शख्स का कत्ल कैसे हुआ या किस तरह के इसके मरासिम थे, कहाँ इसका आना जाना था, उठना बैठना था। तो मुखबर जो ये ज़राए थे, इनसे जब ख़बर मिलती है तो पुलिस कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलाना शुरू कर देती है और पुलिस को मालूम होता है तो बड़े एक अहम लोग हैं जो इसमें सामने आ रहे हैं सारे कत्ल में। एक तो खातून है और एक 17 साल लड़का है। ये जो खातून है इसका नाम होता है हिना और एक जो साथ इसमें शामिल होता है इस कत्ल में, उस लड़के का नाम होता है हमज़ा। हिना के साथ जो लड़का होता है उसका नाम हमज़ा वल्द नईम। ये इन दोनों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। जब पुलिस अरेस्ट करती है तो पहले तो ये मानते नहीं हैं, लेकिन पुलिस ने भी मुकम्मल तफ्तीश कर रखी होती है। कॉल डाटा रिकॉर्ड के हवाले से तमाम जो तफसील होती है, इस मर्द की भी जो गौसुल हसन का जिसका कत्ल होता है इसकी भी निकलवाती है। कॉल डाटा रिकॉर्ड मुख्तलिफ जो एविडेंस होते हैं पुलिस इकट्ठे करती है और इनको दिखाती है, इनको बताती है कि तमाम तर जो शवाहिद हैं, तमाम तर जो चीज़ें सामने आई हैं वो तुम लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये लोग तब मान जाते हैं और कहते हैं कि जी हाँ, हमने ही कत्ल किया था। अब ये मामला इतना सादा भी नहीं था कि इन्होंने कत्ल किया और इन्होंने एतराफ़ कर लिया, यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब आगे जब पुलिस इनसे पूछती है कि ये कत्ल किया क्यों, तो ये कहता है, ये बताना शुरू होती है हिना भी और उसके साथ जो इसका बेटा होता है ये हमज़ा, ये बताता है। ये कहता है कि हिना बताती है कि गौसुल हसन और मेरी दोस्ती थी काफ़ी अरसे से इसका और इसका मेरे घर आना जाना था और इस चीज़ का इल्म मेरे बेटे को नहीं था, हमज़ा को। लेकिन एक दिन जब ये मुझसे मुलाकात करने के लिए आया मेरे घर, तो हमज़ा भी अचानक आ गया बाहर से और उसने देखा तो पूछा कि ये शख्स कौन है, आखिर क्या करने आया बैठा है हमारे घर। तो ये हिना बताती है कि मैंने बताया कि मुझसे कोई बात नहीं बनी, मुझे समझ नहीं आई कि मुझे क्या कहना चाहिए और ये कौन है, लेकिन मेरे बेटे को समझ आ गई कि इस तरह के मामलात हैं। वो तैश में आया और उसने डंडा उठाया और इस शख्स के सर पे दे मारा और उस शख्स की मौके पे ही डेथ हो गई। पुलिस को ये खबर बताते हैं और जब ये बताते हैं तो पुलिस यहाँ तक यकीन करती है। और जो शुरू में जब खबर आई थी कि इस तरह से एक शख्स का कत्ल हो गया है और कुछ पता नहीं चल रहा, ये कहते हैं कि हमने जब उसको कत्ल कर दिया, हमें पता चला कि इसकी डेथ हो चुकी है, हम लोग डर गए। हम इसकी डेड बॉडी छोड़ के वहाँ से फ़रार हो गए और भागते फिर रहे थे, छुपते फिर रहे थे। लेकिन आखिरकार पुलिस ने इसको अरेस्ट किया, इन दोनों को। अब पुलिस ये कहती है कि जितना ये मामला सीधा नज़र आ रहा है कि इन्होंने कहा कि इस तरह से मामलात थे दोस्ती वगैरह के और मेरे बेटे को गैरत आई और उसने कत्ल कर दिया, तो पुलिस कहती है कि हो सकता है कि इसमें कुछ और लोग भी शामिल हों। इसको इस तरह का रंग देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अक्सर वाक़यात में देखा जाता है कि वजह कोई और होती है, मामला कोई और होता है, लेकिन इल्ज़ाम ही लगा दिया जाता है कि इस तरह के मामलात थे तो हमें गैरत आई और हमने उठ के कत्ल कर दिया, लेकिन हकीकत में चीज़ कुछ और चल रही होती है। खैर, पुलिस ने अब तक जो खबर दी वो यही दी कि इस तरह से इन्होंने कत्ल किया, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि हम तफ्तीश कर रहे हैं, मुख्तलिफ एंगल से मज़ीद भी देख रहे हैं कि कोई और इसमें शामिल ना हो, कोई और लोग इसमें मुलविस ना हो और कोई इसी और तरह की प्लानिंग करके इस शख्स को कत्ल ना किया गया हो। तो ये जो एक ब्लाइंड मर्डर था, इसकी मिस्ट्री सॉल्व हुई कि इन लोगों ने ही कत्ल किया और फिर फ़रार हो जाते हैं इसकी डेड बॉडी को छोड़ के। तो देखें आगे आने वाले वक्त में क्या होता है। इन्होंने कत्ल किया इस शख्स का और लियाकताबाद का ये वाक़या था, फिर फ़रार हो जाते हैं
तो ये तमाम तर वाक़या था। तकरीबन हफ़्ते डेढ़ से ये ख़बर चल रही थी, लेकिन ख़ास कुछ मालूम नहीं हो सक रहा था। तो मैंने ज़रूरी समझा कि ये जो तमाम तर रिपोर्ट है आप लोगों तक पहुंचा दी जाए कि असल मामला क्या था और पुलिस ने क्या बताया। मज़ीद इस हवाले से जितनी भी नई अपडेट्स होंगी, मेरी कोशिश होगी मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से लाजमी आगाह कर दूँ। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर लें, अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।